गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे CS एंड IP क्लास 11 का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्लास 2। जी हाँ, इसमें आज हम पढ़ेंगे CPU के बारे में। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। ALU जो होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो के लिए होता है। कंट्रोल यूनिट सुपरविजन का काम करती है, सुपरवाइज करती है। एंड जो रजिस्टर्स होते हैं आपके, ये टेम्पररी स्टोरेज होती है जो काफी छोटी होती है और ये फ्लिप फ्लॉप्स की बनी होती है। फ्लिप फ्लॉप्स जैसे आपके CPU को अगर 2 और 3 को ऐड करना है तो वो नंबर 2 और 3 आपके रजिस्टर्स में यानी कि फ्लिप फ्लॉप्स में जाके स्टोर होगा। आप सबने कुछ ना कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल करते हुए देखा होगा कि ये 32 बिट OS है या 64 बिट OS है। यस, दिस रेफर्स टू द साइज ऑफ CPU रजिस्टर। CPU के रजिस्टर का जो साइज है वो 32 बिट है या 64 बिट है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे कंप्यूटर की 2 मेमोरीज के बारे में। 2 मेमोरीज होती हैं आपकी रैम जो होती है आपकी रैम की एक खराब बात ये है कि ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मीन्स द मोमेंट द इलेक्ट्रिसिटी स्विच्ड ऑफ और बाय एक्सीडेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो सारा कंटेंट इरेज हो जाता है। ओके, बट गुड थिंग अबाउट रैम और प्राइमरी मेमोरी, रैम को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी की अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत फास्ट होती है। फर्स्ट वॉलेटाइल एंड इसकी एडवांटेजेस, दिस इज फास्ट। देन वी हैव सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो इसकी गुड थिंग इज दिस इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब चाहे इलेक्ट्रिसिटी रहे या ना रहे डाटा सेव्ड रहेगा। एंड इसकी जो डिसएडवांटेज होती है दैट इज वेरी स्लो। CPU हमारा काफी फास्ट होता है। अगर हम सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी को बीच में लाएंगे, रैम को बीच में नहीं लाएंगे तो CPU की जो स्पीड है, जो कैपेसिटी है जल्दी काम करने की, वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगी। दैट इज वाई We need this RAM despite of being volatile। इसके volatile होने के बावजूद हम RAM का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट RAM के 2 टाइप्स हैं आपके, डायनामिक RAM एंड स्टैटिक RAM। RAM के 2 टाइप्स आर डायनामिक RAM एंड स्टैटिक RAM। DRAM एंड SRAM। डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। अगर हम डेप्थ में जाएं तो आपकी डायनामिक रैम जो होती है वो प्रोग्राम्ड मेमोरी होती है जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, जिसके साइज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और स्टैटिक रैम जो होती है ये वायरिंग एक्सेट्रा के थ्रू हार्ड बिल्ट होती है, इसको इजीली मॉडिफाई करना बहुत आसान नहीं होता। ओके, दूसरी बात करें तो डायनामिक रैम जो होती है ये ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की बनी होती है। और आपकी जो डायनामिक रैम होती है इसकी जो स्पीड होती है वो स्टैटिक रैम से थोड़ी सी स्लो होती है। स्टैटिक रैम जो होती है इसकी स्पीड डायनामिक रैम से अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोसेकंड्स फास्टर होती है। नाउ जब भी हम रैम की बात करते हैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम का मतलब क्या है? जब भी आपका CPU कोई ऑपरेशन डिमांड करता है, जैसे कि मेमोरी से कुछ भी रीड ऑपरेशन CPU ने डिमांड किया T1 टाइम पे डिमांड किया CPU ने एंड T2 टाइम पे वो मिला, रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल हुई, तो इस बीच में जो टाइम लगा इसे हम कहते हैं एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम
डिपेंड करता है कि किस मेमोरी से हम डाटा को यूज कर रहे हैं, एंड इस पे डिपेंड करता है कि सीपीयू की स्पीड आपकी कितनी होगी। जी हाँ, एक्सेस टाइम जितना कम होगा सीपीयू उतना ही फास्ट आउटपुट देगा। नाउ आफ्टर दिस वी हैव another concept of रोम। रोम का मतलब क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है जिससे डेटा को आप बस रीड कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी। ना, रीड ओनली मेमोरी हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं। कभी कभी हम इसमें काफी बार डेटा को आइदर वंस और स्पेशल चांसेस पे लिखवा भी सकते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं हमारे रीड ओनली मेमोरी के। पी रोम। फर्स्ट, पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम का मतलब होता है वो रोम जिसको आप एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं इस मेमोरी को, देन इरेज कर सकते हैं जब आपको चाहिए ओकेजनली, एंड देन इसको दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ईईपी रोम। नेक्स्ट आता है आपका ईईपी रोम। ईईपी रोम क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप इसे इरेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, देन आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। दिस इज योर रीड ओनली मेमोरी। देन योर क्वेश्चन शुड बी, देन इरेजेबल पीरोम और ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पीरोम में क्या डिफरेंस है? ईपीरोम जो होती है इसमें हम इरेज करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं जिसमें हम यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं, जिसका हार्डवेयर जो होता है वो काफी मुश्किल होता है बनाना और काफी एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से इरेज होने वाली रीड ओनली मेमोरी। नाउ इसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है फ्लैश ईईपीरोम। फ्लैश ईईपीरोम क्या होती है? फ्लैश ईईपीरोम जो होती है आपकी, इसमें आप सिलेक्टेड पार्ट्स को इरेज कर सकते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप इरेज नहीं कर सकते, ओके। और ये काफी फास्ट होती है आपकी ईईपीरोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से। नेक्स्ट मास्क्रोम। मास्क्रोम जो होती है आपकी एक काइंड ऑफ रोम है जिसके कंटेंट्स जो होते हैं वो आईसी मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम करके देता है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट जिन्होंने बनाया है वो पहले से ही इस रोम को प्रोग्राम करके बना के डेटा लिख के देते हैं। इसे आप क्या कहते हो? मास्क रोम। इसे कोई यूजर जो है वो अपने आप नहीं लिख सकता। मास्क रोम जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने डेवलप किया है, वही आपको डेटा इस पे लिख के देते हैं। नाउ लास्ट कंसेप्ट फॉर द क्लास इज कैश मेमोरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैश मेमोरी? ओके, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी एक काफी फास्ट और काफी छोटी मेमोरी होती है जो ज्यादातर आपकी स्टैटिक रैम होती है, जो रैम और कंप्यूटर के बीच में एक छोटी सी मेमोरी होती है। ह्यूमन टेंडेंसी है ज्यादातर अगर हम एक पेज को रीड करें तो चांसेस होता है कि कंप्लीट पेज को रीड करेंगे। तो हमारा सीपीयू क्या करता है, जैसे अगर मैंने किसी एक मेमोरी लोकेशन को एड्रेस किया, एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया, तो इसके कुछ वर्ड्स पहले के और कुछ बाद के सीपीयू रीड करके आपके कैश मेमोरी में स्टोर कर देता है ताकि बार बार जो टाइम है मेमोरी पे जाने का वो बच जाए। नाउ सीपीयू को जब नेक्स्ट कुछ रीड करना होता है तो वो पहले आपके डाटा को सीपीयू पहले कैश मेमोरी में ढूंढता है,
अगर कैश मेमोरी में मिल जाता है तो हम इसे हिट कहते हैं, और अगर नहीं मिलता तो हम इसे मिस कहते हैं। अगर मिस हो जाता है तो सीपीयू रैम में जाता है, रैम में ढूंढता है। अगर रैम में भी डाटा नहीं मिलता तब वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। ये पूरा पाथ फॉलो होता है एक्सेस करने के लिए। नाउ you will be amazed to know that 95% of times this is a hit. Yes, 95% of the time डेटा आपको कैश मेमोरी में ही मिल जाता है, रैम में जाने की भी जरूरत नहीं होती। 5% रैम में जाना पड़ता है और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि रैम में भी नहीं मिले, आपको सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़े। इस प्रिंसिपल को हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं।